19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बारिश का समय है और बारिश के समय में बारिश होती है या तो उमस हो जाती है, उमस में पसीना निकलता है, पंखा चाहिए होता है, बिजली चाहिए होती है और फ़ोन चार्ज करना होता है, बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि अस्पताल हैं। जो करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं और उन अस्पतालों में तमाम वो मशीनें हैं जो बिजली से चलती हैं। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार की इमरजेंसी चल रही है, वो है बिजली इमरजेंसी। बिजली इमरजेंसी इसलिए क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हों कि यूपी में 24 घंटे बिजली आती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा। ये देखिए, हम आपको ये खबर भी दिखा रहे हैं जिसमें उनका कोट है कि यूपी में 24 घंटे बिजली आती है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में काम करने आए हैं, अपने अपने शहरों से, आप नोएडा, गाज़ियाबाद, इन इलाकों में रहते हैं, तो आपको पता है कि हकीकत बिजली की क्या है। 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, मतलब आप समझ लीजिए कि बिजली लगातार घंटों के हिसाब से गायब है। अब इस बिजली इमरजेंसी में अस्पताल सबसे ज़्यादा बुरे हालात में है। हम ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया की हैं। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर फूंकने की बात आई, और जब ट्रांसफार्मर फूंकने की बात आई, बिजली चली गई, तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि जो मरीज़ जिनको आईसीयू में एडमिट करना था, मशीन चाहिए थी, आईसीयू में जो तमाम हैं उनको चलाने के लिए बिजली चाहिए थी, वो थी नहीं, तो लोग बाहर तड़पते रहे। ये मरीज़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बाहर अस्पताल के तड़प रहा है, क्यों अंदर अस्पताल में बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से इसको भर्ती नहीं किया गया। और ये व्यक्ति सड़क पर किस तरह तड़प रहा है और साथ में तड़प रहे हैं उसके घर वाले। ये नए हिंदुस्तान के उम्मीदों के उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर है और ये तस्वीर ये संदेश देती है कि अखबारों में, टीवी की सुर्खियों में मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत में सब बिलबिला रहे हैं, बिलख रहे हैं और शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश का इस व्यक्ति की तरह तड़प रहा है। बातें तो आप कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, यहाँ तो आप समझिए कि आप मंत्री यहाँ के हैं बिजली के, ए के शर्मा, आपको याद होगा, वही ए के शर्मा जिनसे उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूछा कि सर बिजली नहीं आ रही है, 3 घंटे 4 घंटे बिजली आ रही है, शिकायत करी, तो मंत्री जी ने बोला जय श्री राम, जय श्री राम बोल के गाड़ी में बैठ के निकल लिए। अब दरअसल मंत्री जी को ज़मीन के हालात तो पता नहीं। आईएएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी रहे पूरा जीवन भर, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, उनके प्रधानमंत्री रहते तो चौड़े और हो गए, फिर उनको यूपी भेजा गया, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ से इनका पाला पड़ा और योगी आदित्यनाथ साहब ने क्या कहा नहीं कहा, ए के शर्मा जी को बिजली का मंत्री बनाया गया, साथ में नागरिक विकास का मंत्री बनाया गया और उनके मंत्री बनते ही जो बिजली व्यवस्था है बद से बदतर होती गई। और आपको ये भी बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली प्राइवेटाइज हो रही है, बिजली को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। मैं अडानी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और जब जो जैसे होगा वैसे हम आपके सामने लेके आएंगे। अब मंत्री जी तो शिकायत करो कि बिजली नहीं आ रही है तो कहते हैं जय श्री राम। ये सरकार भी जय श्री राम बोल करके आई है, लेकिन कहेंगे कि राम राज्य है, लेकिन राम के राज्य में क्या इस तरीके से मरीज तड़पते थे, इस तरीके से बिजली कटौती होती थी, इस तरीके से लोगों को
बिजली ना होने की वजह से तड़पना पड़ता था? नहीं तड़पना पड़ता था। अच्छा, हालात भी इस कदर हो गए कि मंत्री जी की जब इतनी आलोचना हो रही है तो थोड़े डेस्परेट हो गए। उन्होंने एक ऑडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया जिसमें बस्ती के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे। उन रिटायर्ड अधिकारी हैं और उन रिटायर्ड अधिकारी का नाम जो है वो कोई पांडे साहब हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बस्ती में लाइट नहीं आ रही थी कई घंटों से, तो उन्होंने बस्ती के जो बिजली पावर हाउस है वहाँ पर फ़ोन किया, तो वहाँ पर एक साहब थे। उन साहब ने जो है फ़ोन उठाया तो उनसे बोला कि भाई बिजली नहीं आ रही है, कुछ करिए। तो उन्होंने बोला बिजली नहीं आ रही है तो हमसे क्यों कह रहे हैं, एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है 1912, उसमें फ़ोन करिए, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। तो उन्होंने बताया कि भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मतलब वहाँ शिकायत करें, आप शिकायत करें, आप बस्ती के हैं, यहाँ आपकी जिम्मेदारी है, आप बिजली लाइए। तो भैया उसने बता दिया कि देखो हल्के में न लेना, सपा सांसद राम जी लाल सुमन मेरे बहनोई हैं, राम जी राज बब्बर मेरे समधी लगते हैं, और एसपी सिंह बघेल जो सांसद है बीजेपी के वो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, और मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं वो मेरी भाभी लगती हैं। सारी जो है उन्होंने आपने बता दिया कितने वो हिसाब किताब है, और ये भी बोल दिया कि बिजली जुड़वानी है तो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करो, हमें काहे फ़ोन किए, बेवकूफ़ी की बात करते हो। अब ये ऑडियो हम चाहते हैं कि खूब चल रहा है, ज़रा आप भी सुनिए किस तरीके से यूपी के बिजली कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री जी से पूछो तो बोलते हैं जय श्री राम, यहाँ के अधिकारियों को फ़ोन करो तो बता देते हैं कि उनका कितना पौआ है, कितने रसूखदार हैं, कितने मंत्री विधायक उनके जान पहचान वाले हैं। ज़रा 1 मिनट की ये बातचीत सुनिए, फिर आगे की कथा आपको हम बताएंगे। मैं मथुरा का एडीएम रहा हूँ कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा 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 अच्छा, 5 से 10 तक। जब मुकेश विश्राम आगरा के डीएम थे तो मथुरा का हाँ, मुकेश ADM मिश्रा, उनकी पत्नी वहाँ की थी, ईडी की अनीता अध्यक्ष मिश्रा। थी। हाँ हम्म हाँ, तो हमारे बहनोई सांसद थे उस समय वहाँ पे, हम्म हमारे बहनोई सांसद थे। क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना, अच्छा ये समधी हैं हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके। वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ तो बताओ। अब हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि मुंह घाट में नहीं नहीं बिजली नहीं, है। नहीं मतलब नहीं है, मैं बताऊं आपको, हम्म। कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है अच्छा, 1912। इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट के भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं नहीं, बेबी रानी मौर्य मेरी भाभी हैं जो अरे कैबिनेट वो मंत्री कुछ हैं। भी हो, लेकिन आप तो भट्टा अरे बैठा ऐसा रहे है हो ना, देखिए बीजेपी वालों सुनिए, का। भट्टा 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 जो है ना, ये जब आप आप लोग जो इस तरह फालतू। से बिजली बनवाओगे और नहीं 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 नहीं, बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 12 घंटे अरे बिजली नहीं आएगी अरे मित्रों, सुनो, तो आप भट्टे तो बैठा रहे हो ना। भट्टा नहीं, पहले आप जहाँ कंप्लेन चाहिए वही करोगे ना, तभी तो बात बनेगी। अरे। उन्हीं द्वारा पे कंप्लेन कर नहीं रहे हो आप खुद बैठा रहे हो भट्टा। उन्हीं द्वारा पे कंप्लेन करने पे बिजली जुड़ेगी आपकी। तो आपने ये ऑडियो सुना, आनंद तो आया होगा। अब मंत्री जी जो हैं वो ये ऑडियो उन्होंने शेयर किया अपने फेसबुक पेज पर, अपने एक्स हैंडल पर, और खुद लिख रहे हैं वो। अब सुनिए क्या लिख रहे हैं वो, कि कई बार सांसद रह चुके एक वरिष्ठ राजनेता ने अभी अभी अपने क्षेत्र से एक पढ़े लिखे नागरिक की बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई बातचीत का ऑडियो हमें कार्रवाई करने के लिए भेजा है। यही बात मैंने 2-3 दिन पहले यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी और अन्य अधिकारियों को कहा था। कड़े शब्दों में कहा था कि 1912 की टोल फ्री व्यवस्था या अन्य टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था मानवीय व्यवस्था के पूरक हो सकती है, विकल्प नहीं। मैंने ऐसे कहा था, वगैरह 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 वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। अब समझिए कि अपने महकमे के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री जी उनको सबक सिखाने की बजाय जो
ये ऑडियो है, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करके बता रहे हैं कि भाई मेरे ही अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो भाई काहे के लिए मंत्री बन गए तुम? बोल देते कि मैं नहीं बनूंगा, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे अधिकारी नहीं। इस्तीफा देना चाहिए AK शर्मा को आज ही। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? दे दें इस्तीफा, जाएं, अपना रिटायर हो गए, मतलब चुनाव उनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, मतलब नहीं, नेता नहीं, नेतागिरी नहीं पता, अधिकारी बन के आ गए, प्रधानमंत्री मोदी ने भेज दिया तो आके रसूख दिखाने लग गए। मतलब कनेक्शन होता है, समस्या होती है। इनकी बिजली आ रही है और बिजली नहीं आ रही होगी तो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर नहीं होगा जनरेटर होगा, जनरेटर नहीं होगा तो और सोलर पैनल होगा, सोलर पैनल होगा तो सोलर पैनल जब होगा तो फिर काहे के लिए सुनेंगे इनके? यहाँ तो बिजली आ रही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं होगा तो गाड़ी में सो जाएंगे इसी चला के, डीजल तो सरकार भरवा लेगी। तो ये सब सारी बातें जो हैं ये AK शर्मा जी ने कहीं। फिर AK शर्मा जी ने ये ह्यूमिलिएशन तो है ही है लोग। फिर उन्होंने उस अधिकारी जिसका नाम प्रशांत सिंह है, जिसने फ़ोन में बताया कि बेबी रानी मौर्य मेरी भाभी हैं, फलाना मेरे जीजा हैं, वगैरह वगैरह, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो जो आदेश है वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और बोला है उपभोक्ता देवो भव। अच्छा, उपभोक्ता देवो भव, तभी वो जय श्री राम बोल देते हैं। जब लोग बोलते हैं कि सर बिजली नहीं आ रही है, 3 घंटे 4 घंटे ही आ रही है, तो बोल देते हैं जय श्री राम। तो आप समझिए कि इस तरीके के हालात हैं। और फिर उन्होंने बोला कि सभी लोग जन सेवा में तत्पर रहें और वगैरह 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 वगैरह। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। अब ये मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, हम कोई बनिया की दुकान नहीं चला रहे हैं कि पैसा नहीं दिया तो सामान नहीं मिलेगा। हमने ये बात कही, मंत्री जी खुद शेयर कर रहे हैं। बेचारे इतने डेस्परेट हो गए हैं कि मतलब अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कि खुद जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और दिखाने की, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी ही नहीं सुन रहे हैं। अरे भाई, नेतागिरी करनी आसान चीज़ थोड़ी ना है। कोई थोड़ी ना IAS अधिकारियों की एक घंटी मारी, टंग, 4 बाबू आए, सर 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 मैं नोट कर लेता हूँ, सर सर सर। ना भैया, ये जन सेवा का कार्य है। 24 घंटे टेलीफोन खुला रखना पड़ेगा आपको, लोगों के सुख दुख में जाना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, तालियां सुनते हैं तो गालियां भी सुननी पड़ेगी। आपकी सरकार को लोगों ने चुना है, आपने उनसे वादे किए हैं, वादे पूरे करने हैं। अब मंत्री जी खुद मीटिंग के वीडियो शेयर कर रहे हैं, खुद ऑडियो शेयर कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई। अरे भैया, दुनिया को मत दिखाओ, करो। जब करोगे तो ज़मीन पर असर दिखेगा, जब ज़मीन पर असर दिखेगा तो लोग सुखी रहेंगे। पर फिलहाल एक बात हम अंदर की बताए देते हैं कि बड़ी खींचतान चल रही है केंद्र की बीजेपी में और राज्य की बीजेपी सरकार में। मोदी साहब ने AK शर्मा जी को भेजा था। अब AK शर्मा जी जो हैं वो योगी जी की टीम के नहीं है। तो हमें तो यहाँ भी तक पता है और जिम्मेदारी से पता है कि AK शर्मा जी के फ़ोन तो खुद उनके बिजली विभाग के बड़े अधिकारी, नागरिक विकास के बड़े अधिकारी खुद फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो शायद यही करना चाहिए मंत्री जी को कि अब थोड़ा हो गया, अब IAS रह लिए, मंत्री रह लिए, 3 साल तो रह ही लिए हो, 3.5 साल, अब हो गया, अब क्या कितना करोगे? इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देश में तो इस्तीफे नहीं होते हैं, क्योंकि जवाबदेही नहीं होती है। गलती मंत्री जी की नहीं, किसी एक अधिकारी की, किसी एक छोटे अधिकारी की, बाबू की ही रही होगी। फिलहाल ये तो एक मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है कि बिजली की समस्या कितनी ख़राब है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी कह ही रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। अखबार की सुर्खियों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।